उनको पहली दफे जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, आउट ऑफ द कंट्री जा रहे थे, 16 तारीख की रात को, 16 अगस्त एयरपोर्ट पे रोका गया और एट द स्पॉट तो उस दिन उनके ऊपर वो FIR दे गया और उसी दिन उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो ये इल्जाम उन पे लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और जुआ की एप्स के, क्या ये सच हैं? इसमें एक चीज मैं तस्दीक करूं कि जो FIR है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम नहीं है। जो जुआ एप्स है, जुआ एप्स के उनसे कोई रिलेशन नहीं, वो बाइनोमो चल रही है, वो कोई और लोग नेपाल से जो है ना उसको ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सर बातें तो हो रही हैं, अब जाहिर है आप तो वकील हैं, आप यही कहेंगे, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो FIR है उसमें पीका एक्ट लगा है, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कोई ऐसी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पहले हमने डक्की भाई को देखा, वो बहुत खुशी से आ रहे थे, जा रहे थे, विक्ट्री का निशान भी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब उनकी वीडियोस आई तो वो खौफजदा थे। वो कोई विक्ट्री का निशान बना के जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं लिया, वो बिल्कुल स्ट्रांग है। ठीक है, आप इस केस को, आपको उम्मीद है कि आप ये केस जीत जाएंगे? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो है ना, अभी ये NCCI वालों का काम है, अभी तक तो कोई एविडेंस उनके सामने नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाजरीन, मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया NCCIA ने और उन पर ये इल्जाम है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और मुख्तलिफ जुआ एप्स को प्रमोट करते थे। आगे उनको रिमांड में लिया गया और रिमांड बढ़ा दिया गया। पहले इस केस के लॉयर कोई और थे, लेकिन अब इस केस के लॉयर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान रांझा साहब। इनसे मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस को ये कैसे देख रहे हैं और इस केस को किस तरह हैंडल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का फजल। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डक्की भाई को जब 13 जून को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, तब वो वहां पर क्यों नहीं पेश हुए? मैडम, एक्चुअली ये सारी मिसकंसेप्शन है। ये उन्होंने पहले बताया कि हमने 13 जून को उनको बुलाया है, लेकिन उनके घर पे उनको कोई भी समन या 160 एक हमारी CRPC का होता है, उसके तहत हुक्मनामा तलबी देते हैं। ठीक है, लेकिन डक्की भाई ने तो खुद ये इंकशाफ किया कि मैं उस पे काम करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जुआ की एप्स है, मैं मैनेजर था। नहीं, डक्की भाई ने बिल्कुल ऐसा कोई नहीं इंकशाफ किया। दूसरी बात यह है कि FIR में कहा था कि मैं मैनेजर हूँ, उनका किसी सूरत में कहीं से भी उनका रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो कंट्री मैनेजर है या कुछ भी है उसका। सर, जो पीका जो फैक्ट्स के हिसाब से है ना, वो बिल्कुल जो फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं और जो FIR में और जो पीका एक्ट के अगर आप सेक्शन पढ़े तो बिल्कुल आपस में जो है ना इन लाइन नहीं है। सर, जो दफात लगी है वो तो नॉन बेलेबल नहीं है? नहीं, उनमें से सिर्फ एक दफा जो है ना 13 वो नॉन बेलेबल, बकाया बेलेबल है। सर, आप क्या देख रहे हैं अब इस केस को, किस तरह आप हैंडल करेंगे? क्या आप NCCI से लड़ सकते हैं? हमने तो फैक्ट्स के मुताबिक करना है। NCCI भी एक एजेंसी है जैसे FIR, हम वकला पेश होते रहते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं। हम इंशाल्लाह ताला हमने तो अपने जो क्लाइंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आपने ये केस क्यों लिया? क्योंकि पहले इस केस के लॉयर कोई और थे, लेकिन आपको ये केस क्यों इतना अच्छा लगा या आपने इसको ले लिया क्यों? एक्चुअली पता क्या है, इसका जो केस के लॉयर है ना, एक दिन उनका जो पहला रिमांड हुआ तो उसमें कोई और लॉयर पेश हुए थे, कोई प्राइवेटली। उसके बाद ये मैं ही देख रहा हूँ, तो ये पहले भी पीका एक्ट के मैं जो है ना केस कर रहा हूँ, तो इस वजह से उन्होंने खुद मेरे से राब्ता किया था कि आप हमारा केस करें जो है ना। तो आप क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं, क्या होगा इन्वेस्टिगेशन? उसमें कुछ भी नहीं है, वो एक घरेलू औरत है, उनका मतलब डक्की भाई की वाइफ है, तो उनका उनसे कोई इस किस्म की वो चीज़ों से उनसे रिलेशन नहीं है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन जब आगे चलेगी तो पता लगेगा कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि वो जो पैसा कमाते हैं यूट्यूब से वो हलाल का पैसा है? अब ये बताएं कि वो तो सारी दुनिया कमा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वो सारी, ये तो बल्कि डक्की भाई तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का इमेज पेश कर रहे हैं। उन्होंने एड्स की हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए, पंजाब के लिए की हैं, और दूसरे लोग उनको कहते हैं कंटेंट्स बना के, वो तो एक मुस्बत चेहरा पेश कर रहे हैं पाकिस्तान का। सर, डक्की भाई का अगर हम कंटेंट देखें तो मुझे नहीं कहीं से वो मुस्बत लगता। मैं एक चीज बताता हूं, क्या पॉजिटिव चीजें हैं मैं उसमें आप देखें गवर्नमेंट सिंध की उन्होंने एड्स की हैं, पंजाब की हैं, जब वो दूसरी कई और उसके साथ दूसरे सारे मामला चलते रहते हैं और भी उनकी हैं, तो मेरे ख्याल से तो उनका कोई ऐसा इलीगल काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर पहले भी 2 मुकदमा थे, एक जो था वो असले की नुमाइश का था और एक गाड़ी पांव से चलाने का मुकदमा था, तो वो भी उसके फैक्ट्स मुझे नहीं पता कि उस टाइम मेरे ये इल्म में नहीं था, तो मैं उनका उसमें एडवोकेट नहीं था। ये था कि एजेंसी वालों ने कहा था हमने इनसे कुछ चीजें रिकवर करनी है। ठीक है। अब इनका जो था एक मोबाइल फोन
और लैपटॉप वो सिर्फ रिकवर हुआ है। तो उससे कुछ मिला? उससे कुछ नहीं, उनके रूटीन वाली चीजें हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको ऐसे ही उठाया गया है, ऐसे ही उनको उनके ऊपर एफआईआर दी गई है, उन्होंने किया कुछ नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो अभी सारे लोग कर रहे हैं। अभी एफआईआर में इल्जाम ये था कि ये इंसाइट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। ठीक है। हालांकि आप वो बेसिकली ना वो टिकटॉक कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सबसे ज्यादा उनकी फॉलोइंग है। जी। आप किसी की वो इंसाइट नहीं करते। आप यूट्यूब का आपको पता है असूल ये है कि आपने सब्सक्राइब करना, वो किसी जी, को जी, ये जी, नहीं कहते मोबाइल में आके कि अपने हाथ से कहते हैं कि मुझे ये सब्सक्राइब करें। वो तो लोग खुद उनको सब्सक्राइब करते हैं, इस वजह से वो तो एक रूटीन वाली बात है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी यही चल रहा है। अच्छा सर, लास्ट में मुझे ये बताएं कि अब एनसीसीआई ये कह रही है कि हमने तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, जो जो भी इन चीजों में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और डक्की भाई जो हैं इसमें अभी हम इनको नहीं छोड़ेंगे और मजीद इनके साथ आगे मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, तो सर आप मतलब इसके लिए पूरी उम्मीद है कि आप उनको निकलवा लेंगे बाहर? जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह विद इन लॉ के पैरामीटर्स में रह के हम इंशाल्लाह ताला वो बाहर आएंगे जल्दी। कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड? ये तो अभी नहीं कह सकते। अभी ये 4 दिन का रिमांड है। अभी देखते हैं कि वो क्या एनसीसीआई वाले लेके आते हैं। उसके बाद जब वो जुडिशियल होते हैं तो हम इनकी बेल करेंगे। फिर दूसरे जो पाकिस्तान के हालात होते हैं कि हम बेल करते हैं, छुट्टियां होती हैं, उसमें कोई प्रॉपर बंदा टाइम नहीं दे सकता कि कब तक आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।